नमस्कार। मैं नवम कक्षा का जो है वो अगला चैप्टर लेकर जनसंख्या छठा चैप्टर लेकर उपस्थित होगा। चलिए हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो भारत जो है वह पूरे विश्व की बात की जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो 7वें नंबर पे आता है, लेकिन जब जनसंख्या की बात आती है तो भारत का स्थान दूसरा आ जाता है। पहले नंबर पे चाइना है, जबकि दूसरे स्थान। और मैं वर्तमान समय आज के समय की बात करूं तो तकरीबन 1 अरब के करीब और 38 करोड़ 74 लाख जो है वह हमारे भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में पाई जा रही है। चलिए हम बात करेंगे कि इसके लिए जो चीजें हैं, तो हम जब जनसंख्या की बात करते हैं तो हम 3 प्रमुख जनसंख्या संबंधी बातों को सबसे पहले लेते हैं। सबसे पहले जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जनसंख्या का आकार कितना है और वितरण कितना है, यानी कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां रहती है और सबसे ज्यादा कम कहां रहती है। तो चलिए हम बात थोड़ा एग्जांपल अपने हिमाचल प्रदेश से लें। लाहौल स्पीति में अगर देखेंगे तो जनसंख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि पहाड़ियां दूर दराज के क्षेत्र हैं। जबकि अगर हम बात करें कि हमारा जो है हमीरपुर में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। घनी आबादी है, क्योंकि समतल इलाका होने के कारण और मूलभूत आवश्यकताएं सभी होने के कारण यह संभव हो पाया है। चलिए दूसरा जो हम इसमें प्रमुख घटक लेते हैं वो जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया है। जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है और उसका परिवर्तन क्यों होता है। आपके आपदा आने की वजह से जनसंख्या का परिवर्तन, किसी जगह सूखा पड़ गया, खाने के लिए कोई चीज नहीं रहती तो जनसंख्या परिवर्तन कर लेती है। और जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं तो आप नालागढ़ बद्दी की बात करें तो कुछ समय पहले वहां पर जो है वो कुछ साल पहले जो है वो नॉर्मल छोटी छोटी दुकानें ढाबे थे, लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण से जो है वो जनसंख्या की वृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा मिला है। आज भारत के कोने कोने से नहीं, विश्व के कोने कोने से आपको उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया है। और अगला है जनसंख्या का गुण विशेषता। तो जनसंख्या का गुण और विशेषता की अगर बात करूं तो लिंगानुपात आता है, इसके अलावा उम्र आती है और साक्षरता दर आती है, व्यावसायिक संरचना आती है और लोगों के स्वास्थ्य की बात जो है वो इसमें की जाती है। चलिए हम भारत के आकार की बात करते हैं। हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में कि भारत तकरीबन जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस भूभाग पर जो है वो आपकी 1 अरब 38 करोड़ जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे जो आंकड़े हैं ये दिन प्रतिदिन जो है वो, जैसे कि हमारा प्रत्येक वर्ष इन आंकड़ों में परिवर्तन हो रहा है। अगर भारत की बात करूं मैं तो भारत के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में जो है वह, राजस्थान में जो है वो आबादी तकरीबन 5.5% पाई जाती है। घनत्व, चलिए हम घनत्व की बात करेंगे, किस क्षेत्र में कितना घनत्व है। तो हम जब बात करते हैं तो 2001 में भारत का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, लेकिन यही जनसंख्या का घनत्व जो है वो पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए तो यह 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आता था। चलिए हम जनसंख्या परिवर्तन की कुछ बातें आपके सामने रख रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, तो हमने जनसंख्या वृद्धि की जब बात की थी तो हमने क्या बात की थी, प्रौद्योगिकी। जहां पर प्रौद्योगिकी होती है या व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वहां पर जो है वह सबसे ज्यादा आबादी होती है। थोड़ा एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं। आपने ये दूसरे या तीसरे चैप्टर में नदियों वाले में अपना तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। तो हम बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और केरल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मृदा के साथ साथ नदी का मुहाना होने के कारण और अन्य मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो पर्याप्त हैं। इसके अलावा जो है वह 251 से 500 के करीब जो है उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा आते हैं। इसे थोड़ा सा कम ले ले तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके आते हैं। और अगर बात की जाए तो सबसे कम आबादी में जो है वो हम 100 से कम जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को लेते हैं। चलिए हम जनसंख्या के इस ज्योग्राफी के अंतिम जो पार्ट है इसमें बात करते हैं कि आयु संरचना। आयु संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। अब ये आयु संरचना को 3 भागों में कैसे बांटा जाता है? इसमें आयु संरचना को 0 से लेकर जो है वह 15 वर्ष की आयु तक पहली संरचना को लिया जाता है, और दूसरी संरचना जो है वो 16 से जो है वह हम तकरीबन 60 साल के लोगों को सेकंड संरचना में लेते हैं, और जो थर्ड संरचना है तो 60 एबव जितने भी हैं वह सारे इसी में आते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट और थर्ड जो है यह ऐसी जनसंख्या है वो जो सिर्फ जिनके द्वारा कुछ चीजें की गई हैं उनका प्रयोग करते हैं, यानी कि आबादी व्यवसायिक तौर पर अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ 16 से 60 साल के लोग आते हैं जो सबसे ज्यादा व्यवसायिक, और इनके ऊपर डिपेंड 0 से 15 साल या 60 साल से अबव इनको हम बुजुर्ग वृद्ध लोग लेते हैं उनको लिया जाता है। तो यह आयु संरचना के आधार पर जो है वो 3 हिसाबों से हमने इसको लिया। तो पहला, जिनको सभी सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं, और दूसरे जो उत्पादिक जैविक क्रियाओं का उत्पादन कर रहे हैं, और तीसरे वो हैं जो हमारे पास क्रियाशील चीजें हैं उनका उपयोग वो कर रहे हैं और हल्का सा उनमें हाथ बटा रहे हैं। चलिए वृद्धों की अगर बात की जाए तो वृद्धों की भी यही स्थिति है। अभी हम अगर बात करें तो हमारे सामने अगली बात आती है लिंग अनुपात। ये लिंग अनुपात होता क्या है? अगर मैं प्रत्येक राज्य की बात करूं तो बात आती है कि एक दिन में या एक महीने में कितने लड़के पैदा हुए और कितने लड़कियां हुई। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल यहां पर देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पूरे हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 1000 जो हैं वह लड़के पैदा हुए। अब अगर 1000 लड़के पैदा हुए तो हमारी लिंग अनुपात की बात आती है कि अगर इसमें गर्ल्स भी 1000 पैदा होती हैं तो ये लिंग अनुपात जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखा गया है कि लड़के की चाह ज्यादा होती है, जिसके कारण जो है वह 2001 में जो जनगणना हुई उसमें 1000 लड़कों के पीछे जो है वह 933 लड़कियां जो हैं वह दर्शाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि 933 के बाद अगर 1000 को पूरा करने की बात की जाए तो 67 जो लड़के हैं वह बैचलर रह जाएंगे, वह कवारे रह जाएंगे, क्योंकि लिंग अनुपात का होना बहुत जरूरी है। चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। केरल की बात करें, केरल में जो लिंग अनुपात है वह 1000 अगर मेल हैं तो उनके पीछे फीमेल जो है वो 1058 है, यानी कि फीमेल की संख्या ज्यादा है। लेकिन इसी में अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं दिल्ली की। 1000 दिल्ली की जब बात करते हैं तो 1000 लड़कों के पीछे जब लड़कियों की बात आती है तो 821, बहुत लंबा अंतर जो है वो इसमें दिख रहा है। तकरीबन जो है वह 180 का फर्क आ रहा है। और अगर हम इसी में बात करें हरियाणा, और हरियाणा में भी जो है वही आंकड़ा है, यानी कि 1000 लड़कों के पीछे जो हैं वो तकरीबन 861 लड़कियां, यानी कि 861 लड़कियों का मतलब है 140 की कमी। और यह लिंग अनुपात अत्यधिक हो रहा है। अब लिंग अनुपात होता क्यों है? लड़के की चाह कि लड़की जो है वो लड़का जो है वो जरूरी है घर में वंश वृद्धि के लिए, पता नहीं या लोगों की जो है वो पुरातन बातें जो हैं वो इसमें आड़े आती हैं। लेकिन अगर हमें इस पृथ्वी का तालमेल सही हिसाब से रखना हो तो हमें लिंग अनुपात पर ध्यान देना चाहिए। चलिए हम अगली बात करते हैं कि अब ये जो हमने
16 से 60 साल की उम्र की बात की। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें हमारी व्यावसायिक संरचना 3 आधार पर घोषित की जाती है। अब तीनों आधार आप देखेंगे तो तीनों आधार में अगर व्यावसायिक संरचना की बात की जाती है तो पहला है प्रथम क्षेत्रक, और दूसरा द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा तृतीय क्षेत्रक होता है। प्रथम क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जिसमें छोटे उद्योग या छोटे कार्य करने वाले या कृषक लोग आते हैं, और सेकंड में बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, और थर्ड जो है उसमें सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र यानी कि जो सेवा प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल पर आपको डाक सेवा विभाग, डाक आती है, पत्र आते हैं, आपका जो है वो इंटरनेट इत्यादि। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके डॉक्टर, आपके टीचर, ये जो है, इसके अलावा आपकी बैंक, ये सारे जो हैं यह आपके जो हैं वो क्या है। इसके अलावा आपका परिवहन, ये सारे जो हैं वो सेवा क्षेत्र हैं, और यह प्रथम और द्वितीय दोनों क्षेत्रों में मध्यस्थता स्थापित करते हैं, क्योंकि प्रथम क्षेत्र से कच्चा माल द्वितीय क्षेत्र ले जाने के लिए और उनमें सामंजस्य बैठाने के लिए जो है वह यह कार्य करते रहते हैं। चलिए अब स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य की जब बात की जाती है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आयु सीमा इसमें मैटर नहीं करती, लेकिन बात की जाती है कि अगर तकरीबन जो लड़के हैं उनके लिए 2800 कैलोरी और लड़कियों के लिए तकरीबन 2200 कैलोरी डेली की प्राप्त हो रही है, तो हम ऐसी बात को जो है वो किस में लेते हैं, हम इसे लेते हैं कि वह जो है वह पूरी तरह से जो है वह स्वस्थ है, वो पूर्ण कैलोरी अपने आप को प्राप्त कर रहा है। तो चलिए आगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति या व्यवसाय के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।